हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक की, और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर पोस्ट कोड की बात करें तो 28 यहाँ पर पोस्ट कोड है 2026 का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो निकल के आती हैं 81, जिसमें UR की 35 हैं, OBC की 21 है, SC की 12 हैं और ST की 6 हैं, वहीं EWS की 7 हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसीज देख लीजिए तो कैटेगरी A में आपकी 1 है, B में 1 है और D और E में 1 है, C में 0 है। ESM की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसीज यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, दो तरह की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो एक है आपकी एसेंशियल और दूसरी है डिज़ायरेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो देखिए, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर फिजिक्स में, विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। या तो इनमें से किसी एक में आपके पास मास्टर डिग्री हो, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो निकल के आ रहा है डेट इज़ आपके पास BE या फिर BTech हो इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यदि आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोट की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सेकंड, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर डायरेक्टली रिक्रूट होंगे उनको अपनी 2 हफ्ते की मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी अपने प्रोबेशन पीरियड में, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो निल रखी गई है। सेम इसी तरह आपका एक्सपीरियंस भी 2 तरह का है, डिज़ायरेबल और एसेंशियल, दोनों ही तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर निल रखा गया है। बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो देखिए, आपका पे लेवल 5 रहने वाला है। पे स्केल जाएगा आपका 29,200 से 92,300। ग्रुप सी की ये जो पोस्ट है वो रहने वाली है जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगी। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टेबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप बी पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप सी पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो
फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी यहाँ पर 5 साल का जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर वन टाइम के रूप से दिया जाएगा। उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 180 दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया हो। तो आई होप आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो वीडियोज़ हैं वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और जो प्लेलिस्ट आपको बताई हुई है DSSB नोटिस डाल के मैं बना दूंगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन और उन सभी डिटेल्स के लिए।